हो मेरे रिएक्शन के चाहने वाले हो, तो मैं हूँ जूही केशवानी और आप देख रहे हो मेरा चैनल ट्रेंडिंग नजर। कैसा लगा मेरा न्यू लुक? इस न्यू लुक के बारे में जानने के लिए आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे जा सकते हो और वो ब्लॉग देख सकते हो। तो चलिए, आज का जो रिएक्शन है वो है मेजर गौरव आर्या सर के चैनल से, द चाणक्य स्टोरी, द चाणक्य डायलॉग्स। इंडिया tells Canada to take action against खालिस्तानीज, कनाडा से यस। तो लेट्स सी, देखते हैं और उसके बाद में इसके बारे में टिप्पणी करते हैं। तो फटाफट से चलिए। लेकिन यार चैनल नया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके तो जरूर जाना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो। आप भी छुट्टी ले लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ऐतिहासिक दिन होगा कि आज की तारीख में नासा कहता है यार कि तुम लोग इतनी इफेक्टिव सैटेलाइट इतने सस्ते में, भाई साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस न दें, बहुत कुछ देखने वाला रोज आप अफगानों को धमका देते हैं, तो रोज वो आके बम फोड़ के आपके 10 बंदे मार देते हैं कि आ जाओ सब लोग देखो ये हिंदू है, काफिर है, इसने कुरान शरीफ फाड़ दी। अब उसको पता ही नहीं क्या है, हिंदू ने थोड़ा ना पढ़ी कुरान शरीफ, उसको थोड़ा ना आती है अरबी। जितने भी खालिस्तानियों के रिश्तेदार हैं ना, जो इनसे पैसा लेता है, जहां जहां पेमेंट आती है, ट्रैक करके रिश्तेदारों को डालो जेल। जय हिंद दोस्तों, मैं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने भेजी हैं फोटोग्राफ्स और हलचल हो गई पूरी दुनिया में दोस्तों। बिल्कुल, दुनिया भर में हलचल हो गई और चंद्रयान ने जो फोटोग्राफ्स भेजी हैं, देखिए मैं आपको 2-3 बातें बता दूं जो आपको पता है लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए। जो सॉफ्ट लैंडिंग है साउथ पोल की, अगर यह कामयाबी से हो जाती है चंद्रयान 3 से और उसका रोवर वहां पे उतर जाता है चंद्रयान 3 का, और सब कुछ ये मामला हो जाता है जैसे प्लान्ड है, इंडिया विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड इन दी साउथ पोल। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने लैंड करना है वहां पे। 23 अगस्त की डेट मार्क करिएगा दोस्तों। बिल्कुल। और 23 अगस्त को सुनने में आ रहा है कि शाम को 5-6 बजे के बीच में कब होगा। सो मैं तो या तो स्टूडियो में होऊंगा या फिर आई विल बी वॉचिंग इट ऑन टेलीविजन। आप भी छुट्टी ले लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ऐतिहासिक दिन होगा। देखिए बहुत बड़ी चीज है ये, बिल्कुल है यार। देश ऐसी मजबूती दिखा रहा है, ऐसी हिम्मत दिखा रहा है और स्पेस अपना प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल कर दिया कि आज की तारीख में नासा कहता है यार कि तुम लोग इतनी इफेक्टिव सैटेलाइट इतने सस्ते में, इतने इफेक्टिव रॉकेट्स इतने सस्ते में कैसे बना लेते हो। सिर्फ सस्ता नहीं है, इफेक्टिव भी है। राइट। तो दुनिया भर की नजरों में इस वक्त भारत है और इसरो ने, यार हैट्स ऑफ, इसरो वाले क्या काम करते हैं। मतलब कि मैं कभी देखता हूं इसरो का काम, या कभी मैं उनके ट्वीट्स देखता हूं, या कभी मैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राइट, बिल्कुल, डेफिनेटली होता है यार। जब फर्स्ट डे था इसका, जब वो जा रहा था, उड़ान भर रहा था, दैट वाज द हिस्टोरिकल डे यार। जबरदस्त होगा इन लोगों में जो रॉकेट्स से शूट अप करते हैं स्काई में और सैटेलाइट्स अपनी भेजते हैं। ट्रिमेंडस पीपल, राइट। तो दोस्तों इनके लिए लोअरिंग चंद्रयान 3 फ्रॉम 100 किलोमीटर ऑर्बिट, वेरी क्रिटिकल फेज, जो 100 किलोमीटर का सर्कुलर ऑर्बिट है, राइट, चंद्रमा के आसपास का, उससे नीचे ले जाना। ये इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ साहब है। सोमनाथ साहब ने ये बोला है कि जी ये बड़ा क्रिटिकल फेज है, बड़ा नाजुक फेज है, और इसको अगर चंद्रयान पार कर लेता है तो इट विल बी वेरी गुड। फिर चीजें हम काफी हद तक स्टेबल मानेंगे। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, रोवर उतरेगा, ये सब, और 1 लूनर डे यानी कि 14 अर्थ डेज के लिए वो वहां पे रहेगा। वो अलग बात है, वो बाद की बात है, लेकिन अभी जो क्रिटिकल चीज है वो ये है, ठीक है। तो अपने जो 100 किलोमीटर के ऑर्बिट है उससे नीचे अब चंद्रयान को आना है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये तो चंद्रयान की बात हो गई। मैंने बोला आज का दिन अच्छी खबर से शुरू करें, तो चंद्रयान। अब बुरी खबर। अब बुरी खबर इंडिया में तो आपको बहुत कम मिलती है। बुरी खबर के लिए बिना वीजा लगवाए बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन या अपने टेलीविजन या अपने लैपटॉप या अपने टैबलेट पे देखिए पाकिस्तान की अगली खबर। मैं आपको नहीं कहता था, ये जितने भी लाहौरी हैं ये धमकी देने में नंबर 1 है यार। धमकियां सुन लो इनसे। ओए मौलिया, इनकी देखना फिल्म एक मौला जट है, पुरानी वाली, एक नई वाली, एक पुरानी वाली है। पुरानी वाली बहुत फनी है, बहुत फनी है। उसमें यह दिखाया है पुरानी फिल्मों में कि मतलब उनकी लड़ाइयां कम होती हैं, बस 2 लोग ना आपस में सामने खड़े खड़े डायलॉगबाजी कर रहे हैं और 10-10 मिनट तक उनकी डायलॉगबाजी, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं चुक लाऊंगा, मैं ये, पता नहीं क्या क्या बकवासबाजी, और पता नहीं एंड में जाके थोड़ा सा लड़ते हैं। बट दैट इज ट्रू ऑफ पाकिस्तानीज ना। इनकी ये खासतौर से जो पीपीज हैं, पाकिस्तानी पंजाबीज, राइट। पीपी मतलब पाकिस्तानी पंजाबी। जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनकी तो हैसियत ही वही है, बोल बोल के काम कुछ नहीं करना। अब मैं क्यों बोल रहा हूं मौला जट की कहानी देखो।
अफगान नेशनल इन्वॉल्वमेंट इन टेरर इंसिडेंट्स इन पाकिस्तान डेट्रीमेंटल टू रीजनल पीस। आसिम मुनीर साहब जो इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने फिर ये दाग दिया बयान कि भैया तुम जो कर रहे हो अफगान, ये गलत कर रहे हो, और सबमिट बिफोर रिट ऑफ स्टेट और गेट डेसिमेटेड। यानी कि हमारे सामने या स्टेट पाकिस्तान के सामने सर झुकाओ, वरना हम तुम्हें नस्ते नाबूद कर देंगे। ठीक है जी। ओ बाबा यार, मुझे तो ना बोल बोल के हाफना शुरू कर देता हूं क्योंकि ये लोग ऐसी बातें करते हैं यार, पीपीज ना। अब पीपीज की ऐसी बातें होती हैं यार। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं जनरल आसिम मुनीर से कह रहा हूं, सर यूर अ सोल्जर, आप एक सोल्जर आदमी हैं, ठीक है, एटलीस्ट मैं ये मानता हूं कि आप एक सोल्जर आदमी हैं। ये क्यों बातें करनी है? मैंने कभी मैं कंपेयर नहीं कर रहा मैं इंडियन आर्मी चीफ को पाकिस्तानी आर्मी चीफ से, क्योंकि दोनों में कोई कंपैरिजन होता नहीं है, बनता नहीं है किसी भी सूरत में। लेकिन आपने कभी किसी पुराने आर्मी चीफ को, इवन जनरल मनोज पांडे हैं जो हमारे आर्मी चीफ हैं, आपने कभी देखा उनको बयानबाजी करते हुए कि मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा? सर ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। ये चीजें ऐसी नहीं हैं जो आपको सोचनी भी चाहिए, बोलनी भी चाहिए। हर एक पद की एक गरिमा होती है। यू नो देयर इज अ फॉर एवरी, जिसको कहते हैं ना पोजीशन, एक ग्रेस, गरिमा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है मुझे नहीं पता। ग्रेस इज वन ऑफ द, ग्रेस डज नॉट फुली डिस्क्राइब गरिमा, बट ग्रेस एक हर एक चीज की वो होती है, आपको ग्रेस मैनेज करनी पड़ती है, गरिमा होती है इस चीज की। आप लोग हर दूसरे दिन आर्मी चीफ आके, आर्मी चीफ का काम है अपने मुल्क की दिफा करना, अपने मुल्क को डिफेंड करना, राइट? क्या पाकिस्तानी आर्मी चीफ ये कर पा रहा है? नहीं भाई साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस न दें, रोज आप धमका देते हैं तालिबान को, रोज आप अफगानों को धमका देते हैं, रोज वो आके बम फोड़ के आपके 10 बंदे मार देते हैं। मतलब आपका काम लड़ना है, आपका काम पाकिस्तान की दिफा है, आपका काम प्रेस कॉन्फ्रेंस देना नहीं है। हर दूसरे दिन आर्मी चीफ कहीं ना कहीं बैठा होता है इनका, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ओ भाई करो, हाँ बोलो मत यार, घर जो किसने रोका है? शहबाज शरीफ रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है आपको? आप तो खुदा है पाकिस्तान के, पूरा पाकिस्तान आपके कदमों सजदा करता है। आपको किसने रोका है? और ये देखिए डायलॉग देखिए इनके आर्मी चीफ के बॉस, ना हंसी आ गई तो नाम बदल देना। The army chief reiterated the resolve of the Pakistan Army, Frontier Corps and other law enforcement agencies in their fight against terrorism. He showed resolve to finish peril of narco, which is becoming lifeline of these TTP खवाराज। अब पता नहीं क्या क्या बोल रखे हैं ये। ISPR ने बोला है कि आर्मी चीफ ने रिजॉल्व शो करा है कि हम इनसे लड़ेंगे और ये नार्को टेररिज्म जो फैला रहे हैं हम इनको नस्ते नाबूद कर देंगे। जनरल मुर्री ने यह भी बोला कि प्रोपेगेंडा हो रहा है ये आर्म फोर्सेस के खिलाफ, इनको कानून के तहत इनके साथ डील करा जाएगा। प्रोपेगेंडा मतलब ये, इसका मतलब पीटीआई वाले जो कर रहे हैं, ठीक है जी। पेइंग ट्रिब्यूट टू ब्रेव ट्राइब्समैन, ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, एफसी, लेवीज, खासदार्स एंड पुलिस। द COS वोट दैट द सैक्रिफाइसेस ऑफ द मार्टर्स विल नॉट गो इन। वही सरकारी स्टेटमेंट, वही पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कुछ समय के बाद यार, कुछ समय के बाद क्या मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनका नेता बोल रहा है कि इनका फौजी बोल रहा है। क्योंकि नेता है वो फौजी की तरह साउंड करता है, फौजी है वो नेता की तरह साउंड करता है यार। Their soldiers sound like politicians and their politicians sound like I don't know what. I don't think they sound like soldiers at all. They sound like something else. Right? अब मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि भाई बॉस चक्कर क्या है? आप आसिम मुनीर साहब कुछ करेंगे नहीं करेंगे कि आपको फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब भी अफगान तालिबान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अटैक करेगा, जब भी टीटीपी या कोई भी अटैक करेगा इनके ऊपर, इनके 15 मारेंगे, पाकिस्तानी फौज पता है क्या जवाब देती है? पाकिस्तानी फौज के सिर्फ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, तुमने हमारे 10 बंदे मारे, हम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुम्हारा जवाब देंगे। लो, हैंडल दैट। अजीब फौज है यार, अजीब फौज है, सर्कस है यार। अच्छा जी, बांग्लादेश में कुरान शरीफ की कई कॉपीज को जला दिया, और जो जिनको जलाया है वो भी मुसलमान हैं। उन्होंने बोला साहब कि वो पुरानी हो गई थी कुरान शरीफ, तो हमने फूंक दिया कुरान शरीफ में, माचिस लगाई, आग लगा दी। अच्छा, बांग्लादेश में हो गए दंगे फसाद। बांग्लादेश में 10,000 लोग आ गए, ठीक है जी। और सिलहट एक जगह है, सिलहट में ये पूरा वाकया हुआ है। Thousands of people mounted furious protests after dozens of copies of होली, मतलब दर्जनों कॉपी जलाई हैं, एक दो नहीं, माफ कीजिएगा, दर्जनों कॉपी होली कुरान की जला दी हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी बांग्लादेश में। अच्छा, 10,000 लोग आ गए, और जिन लोगों ने ये जलाई थी कुरान, 2 बंदे थे, इनके ऊपर हमला बोल दिया। अच्छा, पुलिस बीच में आई तो 14 पुलिस वाले इंजर हो गए। प्रोटेस्टर्स कितने इंजर हुए किसी को पता नहीं लगा। जो 2 बंदे थे, ठीक है, ये इनको अरेस्ट कर लिया गया है
और ये बड़ा कंजर्वेटिव पार्ट ऑफ बांग्लादेश, इसको कहते हैं बड़ा, जिसको दकियानूसी टाइप के लोग हैं वहां पे रहते हैं सिलेट में। शेख नेमिंग द एक्यूज्ड अ स्कूल प्रिंसिपल नूरुर रहमान। तो जिसने कुरान शरीफ जलाई है, एक का नाम है नूरुर रहमान और एक का नाम है महबूब आलम। इन्होंने 45 कुरान जला दी, 45 कुरान शरीफ। ये dawn.com है, ये पाकिस्तान का अखबार है, पाकिस्तान के अखबार ने ये खबर दी है, dawn.com। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स का कहना है कि जब कुरान शरीफ को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते या खराब हो जाती है, या किताब है आखिर तो पन्ने घिस गए या कुछ भी ऐसा हो गया, तो आप इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं अगर आप इसको इज्जत से डिस्पोज ऑफ करें। अब पता नहीं क्या है इसमें, शरिया कानून क्या है इसमें, आई डोंट नो द लॉ, कुरान शरीफ को कैसे, बट बांग्लादेश में इस वक्त आग लगी हुई है कि आपने कुरान कैसे जला दी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 45 की 45 निपटा दी इन्होंने एक शॉट में, ठीक है। और वो दोनों मुसलमान हैं। यही चीज़ दोस्तों अगर पाकिस्तान में होती ना, यही चीज़ पाकिस्तान में होती तो जलाते मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान जलाते कुरान और कह देते हिंदू ने जलाई है, हिंदू ने जलाई, राइट राइट। तो हिंदू का नाम लगा देते, उसकी प्रॉपर्टी छीन लेते, उसकी बेटी को किडनैप कर लेते, उसका पूरा माल वाल चोरी कर लेते और बोलते इसने जलाई है। पाकिस्तान में तो बड़ा नॉर्मल है। अब बांग्लादेश में ये पता लगा कि भाई चल ही यही रहा है, वहां तो ट्रेंड हो गया इन सब चीजों का। गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने इसको मैनेज कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश में भी ऐसे ही होता है, हिंदुओं को आइसोलेट करो, उनको मारो, और यही सब होता है कि इसने कुरान जला दी, इसने प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ बोल दिया, यही सब। अब एक बात बताओ यार, जैसे पाकिस्तान है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई भी पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तान में 97% मुस्लिम है, ठीक है, 97% मुस्लिम है, और सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में, वो हिंदू जो है जिसको ये कहते हैं कि इसने कुरान शरीफ को ये कर दिया, ये कर दिया, ऐसे कर दिया, उसको पागल कुत्ते ने काटा है, वो क्यों करेगा? सही बात है। उसने जी प्रॉफिट मोहम्मद के लिए गलत सलत बात, वो क्यों करेगा? उसको क्यों करेगा यार? वो कमा के अपने बच्चों को पाल ले, वही बड़ी बात है। पाकिस्तानी खुद ही ये काम करते हैं। ये जैसे बांग्लादेश में पता लगा ना, ये खुद ही पाकिस्तानी काम करते हैं, ये हरकतें खुद ही करते हैं, फिर दूसरे पर लगा देते हैं इल्जाम। जैसे कि कुरान शरीफ के फटे हुए पन्ने किसी हिंदू के घर में फेंक, ये भी पाकिस्तान में हो चुका है। कुरान शरीफ के फटे हुए पन्ने हिंदू के घर में डाल दिए और फिर भीड़ इकट्ठा कर ली और मौलवी को 10,000 रुपये दे दिए कि जरा स्पीकर से बकवास कर ले अपनी, तो मौलवी ने बकवास कर लिया कि आ जाओ सब लोग देखो, ये हिंदू है, काफिर है, इसने कुरान शरीफ फाड़ दी। अब उसको पता ही नहीं क्या है, हिंदू ने थोड़ा ना पढ़ी कुरान शरीफ, उसको थोड़ा ना आती है अरबी पढ़नी हिंदू को। उसने बोला यार पता नहीं क्या है, उसको पता ही नहीं, कंफ्यूज है वो, मेरे घर में कागज कौन डाल गया। तब तक पता लगा 5,000 की भीड़ आ गई, उस हिंदू को जान से मार दिया, उसकी बेटी को उठा के उसका नाम कुछ कर लिया, उस नाम उसका XYZ करके उसका नाम चेंज करके उसको कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान बना दिया उसको। बेटी उसकी उठा के ले गए और उसको उसका घर पहले जलाया, फिर पता नहीं कैप्चर कर लिया, क्या करा उसका। तो दिस इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। अब ये जो चीज़ है, अच्छा हुआ कि बांग्लादेश सरकार ने पहले बता दिया कि भैया ये दो करने वाले ये बांग्लादेश के मुस्लिम थे, सिलेट वाले, वरना यहाँ पे अगर सोशल मीडिया में र्यूमर भी फैल जाता ना किसी हिंदू या किसी ईसाई ने जलाई है, तो ये पूरा कत्लेआम कर चुके होते अभी तक, ये पूरा कत्लेआम कर चुके होते, काटो काटो, सबको मारो सबको मारो। तो ये पाकिस्तान में बड़ा नॉर्मल है, बांग्लादेश वालों ने इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर लिया, मेरा ये कहने का मतलब है। अच्छा जी, सबसे बड़ी खबर आज की दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये डॉक्टर एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ने बोला था कि इंडिया हैज रीच्ड आउट टू एलाइड नेशंस लाइक कनाडा, यूके, यूएस एंड टोल्ड देम not to provide a platform for propagation of extremist Khalistani ideology as is detrimental to the state of bilateral relations। देखो, बड़े प्यार मोहब्बत से डॉक्टर जयशंकर ने जलील कर दिया, बड़े प्यार से। डॉक्टर जयशंकर ने सिर्फ एक बात बोली, बोला कि बेटा देखो, साफ सीधी बात है, तुम ये जो खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहे हो ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, तुम जो खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहे हो यहाँ पे कि इनका ये अपना जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, भारत के साथ तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाएंगे बेटा, और तुम्हारी जितनी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी सब घुस जाएगी। तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डेमोक्रेसी चाहिए अपने स्टाइल में, क्योंकि तुम्हारी जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी पिक एंड चूज वाली डेमोक्रेसी है। जब जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल करी, ट्रक ड्राइवर्स ने स्ट्राइक बुलाई जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ, जो कनाडा का इतना बड़ा बनता है ना कि खालिस्तानियों का तो पूरा हक है अपनी आवाज उठाने का भारत के खिलाफ। श्रीमती इंदिरा गांधी का टैब्लू निकाल दिया उनके असैसिनेशन के लिए, तो इनका हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये जस्टिन ट्रूडो इतना बड़ा चोर है, इतना बड़ा चोटा है कि जब इसके खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट करा, इसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ये भाई कहता है कि इमरजेंसी है, कनाडा में टूट फूट हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इसने बोला नहीं, पकड़ो, पुलिस को भेज दिया उनके पीछे। दुनिया भर में ये लोग सपोर्ट करते हैं। मैं तो कह रहा हूं जब तक इनके मुल्कों में कलेश नहीं होगा ना, जब तक ये खालिस्तानी, मैं तो खालिस्तानियों से एक चीज कहूंगा यार, देखो मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा और मैंने तुम्हें रोज जलील करा है, मैं आगे भी तुम्हें रोज जलील करता रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। तुम बेइज्जत होगे क्योंकि तुम्हारी जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन से मेजर के तुम हत्ते चढ़ गए,
ठीक है, उस दिन से मैं तुम्हें बेइज्जत कर रहा हूं, और जिस दिन तुम मरोगे नहीं या जिस दिन मैं नहीं मरूंगा तब तक मैं तुम्हें बेइज्जत करता रहूंगा। लेकिन एक छोटा सा काम कर दो यार, तुम एक बार जरा कनाडा में भी तारीफ कर दो, एक बार जरा दिखा दो अपनी असली औकात। कनाडा में अपनी असली औकात दिखा दो, कर दो कपड़ा वपड़ा फाड़ फाड़ के, जरा एक बार तांडव कर दो पूरा अपना खालिस्तानी टाइप कनाडा में। कनाडा वालों को भी पता लगे कि कैसे उसने कुकुर पाल रखे हैं, कुकुर यूजिंग द संस्कृत वर्ड फॉर डॉग्स। तो दोस्तों ये चीज है। अब कनाडा ने क्या करा, कनाडा भी प्रेशर में आ गया, क्योंकि भारत ने बोला देखो यार ये फ्रीडम ना अपनी जेब में रखो, हमारे खिलाफ काम करोगे फिर तुम देखना, कल ये मत बोलना कि साहब हमने भारत से ये बोला था, क्योंकि आपको भारत की जरूरत पड़ेगी, आपको भारत की जरूरत पड़ेगी। तो है। क्यों पड़ेगी आपको? क्योंकि भारत का डिप्लोमेटिक वेट ऐसा है, कल आपको भारत की जरूरत पड़ेगी। भारत की इकोनॉमी आपसे अच्छी है, ठीक है, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपसे ज़्यादा है, ठीक है, आप ठीक है, आपका बहुत बड़ा एरिया में आपका बहुत बड़ा मुल्क है, राइट, नो डाउट, आपका वेल टू डू मुल्क है, आपकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया भारत की ओर देख रही है, कनाडा की ओर कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देखता कनाडा की ओर, बिकॉज कनाडा हैज़ वेरी लिटिल डिप्लोमेटिक वेट। कल कनाडा को भारत की जरूरत पड़ेगी और उस बार भारत बोलेगा इल्ले इल्ले भाग यहां से इल्ले। तो कनाडा को ये बात समझ में आ गई डॉक्टर जयशंकर की, और कनाडा ने बोला है, कनाडा का जो पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट उसने बोला है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स इन द कंट्री, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो थ्रेटन कर रहे थे ना खालिस्तानी, ये बोला है, और बोला है कि आइडेंटिफाइड इंडियन ऑफिशियल्स, जो खालिस्तानी पोस्टर्स में जो इंडियन ऑफिशियल्स को आइडेंटिफाई करा है, और बोला है कि साहब ये बंदे हैं जिन्होंने उस निज्जर नुज्जर को मारा था। मैं तो एक और चीज़ बोलता हूँ ना, ये खालिस्तानी वालिस्तानी ये तो अलग चीज़ है। इंडियन गवर्नमेंट को मैं सीधी साधी, इनको खालिस्तानी को निपटाओ यार, ठीक है, इनको ना मैं बता रहा हूँ आपको, आप कनाडा में सीधी साधा काम करो। कनाडा में माफिया है, माफिया को पैसे दो, ठीक है, माफिया को पैसे दो और बोलो कि ये जो एरिया है, मैं बार बार कहता हूँ ये बात, आज दोबारा कह रहा हूँ, माफिया जो है वहाँ पे कनाडा में अंडरग्राउंड जो है, उनके पास हथियार सब है, ठीक है, आप उनको पैसे दो और आप उनको सिर्फ एक चीज़ बोलो कि बॉस ये जो एरिया है कॉन्सुलेट वाला, बोलो कितने चाहिए तुम्हें, हर महीने का $1 मिलियन देंगे तुम्हें। जैसे खालिस्तानी आए इसके आसपास झंडा वंडा लेकर खालिस्तान का, ठीक है, इनका झंडा अलग करो और जो डंडा है उसका क्या करना तुम्हें पता है, ये खालिस्तानी सीधे हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। इनका देखो, मैं क्यों कह रहा हूँ माफिया, कई लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि मेरे साथ क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। देखो जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में इनको समझाना चाहिए, उसी भाषा में समझाते हैं, और खालिस्तानी यही भाषा समझते हैं। इनकी जब तक कुट नहीं लगेगी ना, ये नहीं मानेंगे, ये प्यार मोहब्बत से मानने वाले नहीं है, जानवर टाइप के लोग हैं। इनको जब तक आप लकड़ी लेके या डंडा लेके हाँकोगे नहीं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। इनको पड़ेगी मार खालिस्तानियों को। और यहाँ पे इंडिया में जो NIA कर रहा है ना, बहुत सॉलिड काम कर रहा है NIA, और इनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए खालिस्तानियों के खिलाफ, और इतना खतरनाक एक्शन हो, इनके रिश्तेदारों को घेरो इंडिया में सबसे पहले, जितने भी खालिस्तानियों के रिश्तेदार हैं ना, जो इनसे पैसा लेता है, जहां जहां पेमेंट आती है, ट्रैक करके रिश्तेदारों को डालो जेल में, इनकी चीखें निकलने तो कनाडा में इनकी चीखें निकलेंगी खालिस्तानी को, तब इनको पता लगेगा। इनका एक ही इलाज है, वरना फिर ये जाके एम्बेसी में अटैक करेंगे, हाई कमीशन में अटैक करेंगे, क्योंकि जानवर टाइप के लोग हैं खालिस्तानी, आर एनिमल्स, है ना। और मैं तो यही कह रहा हूं, मेरे पास सिख भाइयों का कॉल आता है, सिख बहनों का कॉल आता है। मैं आपको सच बात बताता हूं, एक अंकल है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है, अंकल लिव्स इन ह्यूस्टन, तो वो जाते रहते हैं, और अंकल होंगे करीब 65-70 साल के, बट ही इज़ अ वेरी प्रॉस्परस बिजनेस पर्सन, वो ह्यूस्टन में रहते हैं, ठीक है ना। ही कीप्स ऑन गोइंग टू कनाडा, ही कीप्स ऑन गोइंग एवरीवेयर, क्योंकि उनका काम फैला हुआ है, उनका लॉजिस्टिक्स का काम है, ठीक है, तो अंकल का काम फैला हुआ है, तो अंकल जाते रहते हैं। तो ही बिलोंग्स टू दिल्ली एक्चुअली, तो वहाँ पे फिर सेटल हो गए थे, हम बड़े छोटे थे, हम तब से जानते हैं उनको ना, आज से नहीं, मतलब लिटरली, मतलब वी मस्ट बी नोइंग ईच अदर्स फैमिली फॉर 40-45 ईयर्स, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो 40-45 साल से तो जानते होंगे एक दूसरे के परिवार को, ठीक है जी। तो अंकल चले गए बाहर, और अंकल वहाँ पे ना, अंकल सरदार जी हैं, तो एंड ही इज़ अ वेरी गुड मैन इन द सेंस की आंटी इज़ नो मोर, मतलब शी हैड कैंसर, सो शी हैज़ एक्सपायर्ड नाउ। ही लिव्स समवेयर अराउंड ह्यूस्टन, कोई रहते होंगे सबब, वो पता नहीं कहाँ रहते हैं वो, आई हैव नेवर बीन टू US, सो मुझे नहीं पता। वो मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे पिछले हफ्ते कि गौरव हम इतने परेशान हैं बेटा, इन लोगों से इतने ज़्यादा परेशान है कि इन्होंने गुरुद्वारा साहब पे इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो मैंने बोला आप अंकल आवाज़ क्यों नहीं उठाते, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, कह रहे बेटा कौन इनके मुंह लगेगा, आप बताओ, आप लगोगे इनके मुंह। वी आर सक्सेसफुल पीपल, हम क्यों सक्सेसफुल हैं यहाँ पे, हमने मेहनत करी है, हमने ग्राउंड लेवल से काम करे। मैंने एक लॉजिस्टिक्स कंपनी खड़ी कर, वो क्या कहते हैं उसको, लॉजिस्टिक्स ओनली, सो ही डज दैट।
and he is also involved with the US government in many this things, so he has got some contracts from the US government also. अंकल कह रहे हैं यार कि मैंने इतना सब कुछ बनाया, मैंने सब कुछ इतनी मेहनत करी, मैंने सब कुछ करा, राइट? आज की तारीख में कहता है यार मुझे आंसू आ जाते हैं जब मैं देखता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं, और आप इनके मुंह नहीं लग सकते, सारे के सारे क्रिमिनल एलिमेंट हैं। तो मैंने बोला अंकल क्या कर सकते हैं इसको? तो इसको क्या कर सकते हैं यार, इसका यही है कि वहाँ पे जो आम सिख है ना, कनाडा में, यूके में, वो बड़ा इन खालिस्तानियों से परेशान है, और ये खालिस्तानी जानवर हैं, इन्होंने सिखों का नाम बर्बाद कर दिया, ठीक है? और अपने देश भारत के बारे में तो झूठ बोल के आई हैं, जैसे वो हस्बैंड वाइफ नहीं पकड़े गए थे जो कह रहे थे कि हम लोग भारत में हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं खालिस्तानियों में, सभी, एवरीबडी इज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। अपना नाम साइन नहीं करना आएगा इनको, उसमें भी अंगूठा लगाएंगे, लेकिन है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, ठीक है? तो इनका एक ही थोड़ा, जितनी इनकी कोट लगाई जाएगी उतने ठीक होंगे ये, वरना मैं बता रहा हूँ आपको बहुत दिक्कत होने वाली है आगे चल के। दे हैव टू बी कंट्रोल्ड, एंड आई एम नॉट सेइंग यूज वायलेंस, मैं ये नहीं कह रहा, बट फर्म मेजर्स हैव टू बी टेकन। जब तक आप इनको फिट नहीं करोगे ना, तब तक ये खालिस्तानी मानने वाले नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर। तो जैसा कि यार देखा, पहले तो यार इसरो को और इंडिया को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सबको, मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हमारा चंद्रयान जो है पहुंच चुका है लगभग चांद के आसपास है, लेकिन जैसा कि बताया गया है कि ये जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जब तक कि वो पहुंच नहीं जाता है चांद पे, तब तक लेट्स प्रे फॉर द चंद्रयान के वो सक्सेसफुली चांद पे स्मूथली लैंडिंग कर ले, और हम जो है एक प्राउड कंट्री बन जाए। फर्स्ट जो मतलब चांद के उस हिस्से पे जाके पहुंचेगा, वो फर्स्ट कंट्री होगी इंडिया। तो लेट्स प्रे फॉर इट कि ऐसा हो जाए। एंड जो खालिस्तानियों के बारे में बताया, इन्होंने पाकिस्तानियों के बारे में बताया, जो कुरान शरीफ जलाया गया, तो यार इनका आए दिन का ही प्रॉब्लम होता ही है। अगर ये सच में पाकिस्तान में होता तो डेफिनेटली बहुत दंगे हो चुके होते, और वहाँ पर जितने भी हिंदू हैं उन सब पे अभी तो अटैक होना शुरू हो चुका होता। पता नहीं ये लोग कहाँ पहुँचाते इस बात को, मतलब बेवजह दंगे कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ यार, पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हो यार, प्लीज़ निकल कर इधर आ जाओ। अगर मतलब सरकारी तरीके से आना, सीमा की तरफ ऐसे मत भाग कर आ जाना, तो अच्छे से आओ और बिल्कुल आके रहो अगर सरकार परमिशन देती है आप लोगों को, क्योंकि वहाँ अब शायद से ज़िंदगी तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ है, कुछ फ्यूचर है आप लोगों के बच्चों का। आपका क्या कहना है इस बारे में बताइए। मुझे सिर्फ जो है खुशी की न्यूज़ ज़्यादा याद है कि हमारा इसरो जो है एक प्राउड मोमेंट फील करवाने वाला है हमको 23 अगस्त को। मैं तो छुट्टी पे हूँ, आपका क्या कहना है? कमेंट्स में लो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और निरीक्षण के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, होप सर प्यार, लव यू ऑल।